Hi, welcome everyone. Today we will read the third part of the lesson, the address. It's two parts I have already done in my previous videos. So if you are directly opening this part of the lesson, then in order to know the content thoroughly, watch its previous parts also. So here is the content of the final part of the lesson, the address. My mother will be back soon, said the girl. अब किस लड़की की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल हु इज द डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है। उसने कहा कि मेरी माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी, और ये बात उसने नरेटर से कही। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, और उसने उसको ये भी बताया कि मैंने माँ के लिए पहले से ही चाय बना रखी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी चाय लोगी? थैंक यू, तो नरेटर ने कहा धन्यवाद। आई लुक्ड अप, तो नरेटर ने ऊपर की ओर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। लड़की जो थी वो चाय के जो कप थे वो टी टेबल के ऊपर तैयार रख रही थी। शी हैड ए ब्रॉड बैक, और उस लड़की की जो बैक थी दैट वाज ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है विशाल, चौड़ा। जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। अब उस लड़की ने एक सफेद पॉट से, बर्तन से चाय डाली। और पोर का मतलब होता है डालना, पॉट मीन कोई भी बर्तन। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और ये जो पॉट था इसका जो ढक्कन था उसके ऊपर गोल्ड कलर का बॉर्डर बना था। आई रिमेम्बर्ड, तो नरेटर बताती है कि मुझे याद आ गया कि दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू अस, कि ये भी हमारा ही था। शी ओपन अ बॉक्स, फिर उसने एक बॉक्स खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उस बॉक्स में से उस लड़की ने कुछ एक चम्मच बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ऑन वॉइस, तो मैंने अपनी ही आवाज सुनी। और मैंने कहा कि ये बढ़िया बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, और ये जो आवाज थी दैट वाज टोटली स्ट्रेंज। तो व्हाई शी वाज फीलिंग हर वॉइस स्ट्रेंज, अब वो अपनी आवाज को क्यों स्ट्रेंज फील कर रही थी? बिकॉज शी वाज इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स विच शी वाज फैमिलियर, एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, जबकि इस रूम में हर चीज डिफरेंट थी। ओ यू नो अबाउट देम, उस लड़की को ऐसा लगा कि ये जो लड़की हमारे घर आई है, शी नोज एवरीथिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच आर केप्ट हियर, जो चीजें यहाँ पर रखी हैं उन चीजों का इसको पूरा नॉलेज है। शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट माई टी, वो मुड़ी और मेरी चाय लेकर आई। शी लाफ्ड, और वो हंस पड़ी। माई मदर सेज इट्स एंटीक, अब उस लड़की ने नरेटर को कहा कि मेरी माँ कहती है कि ये बहुत पुरानी है। एंटीक का मतलब होता है वेरी ओल्ड। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और हमारे पास इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे की तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, और उसने नरेटर को कहा कि अपने आप तुम खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, अब नरेटर बताती है कि मुझे उसके इशारे की जरूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मैं जानती थी कि वो किन चीजों के बारे में बात कर रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और नरेटर बताती है कि मैंने जो टी टेबल था उसके ऊपर जो स्टिल लाइफ की एक पेंटिंग करके रखी थी उसी को मैं देखती रही। As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. अब नरेटर बताती है कि जब वो बच्ची थी तो वो pewter प्लेट के ऊपर जो सेब बने हुए थे वो उसको बहुत पसंद लगते थे। तो फैंसी का मतलब होता है पसंद करना, कल्पना करना। pewter प्लेट मीन विच इज मेड ऑफ मेटल, जो मेटल से बनी होगी प्लेट उसको pewter प्लेट कहेंगे। और ये पुराने टाइम में हुआ करती थी, इसमें दो तीन मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। We use it for everything, she said. अब उस लड़की ने कहा इसको हम हर चीज के लिए यूज करते हैं। Once we even ate off the plates hanging there on the wall, और उसने ये भी बताया कि एक बार तो हमने जो प्लेटें दीवार के ऊपर टंगी हुई हैं उनके ऊपर साथ भी हमने खाना खाया था। I wanted to so much, और मैं और ज्यादा चाहती थी। But it wasn't anything special, लेकिन इसमें कोई चीज स्पेशल नहीं थी, खास नहीं थी। I had found the one mark on the table cloth, और अब नरेटर को जो वो टेबल क्लॉथ के ऊपर एक जला हुआ निशान ढूंढ रही थी, अब वो भी उसको मिल गया। शी फाउंड द वन मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और जब उस लड़की ने देखा कि ये जो नरेटर है इसको तो सब कुछ पता है, ये तो हर चीज को ऐसे फील कर रही है जैसे ये जानती हो, तो वो उसकी तरफ
बड़ी उत्सुकता से देखने लगी। क्वेश्चनिंगली का मतलब होता है जैसे बहुत सारे प्रश्न पूछना, इनक्विजिटिव नेचर जिसको हम कहेंगे, उसके लिए वर्ड है क्वेश्चनिंगली। यस आई सेड, तो नरेटर ने कहा हाँ, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, इस तरह की जो सुंदर चीजें हैं जिनको आप टच करती रहती हो इन द हाउस, घर में, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तुम उनकी तरफ बड़ी मुश्किल से देखती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, और इनकी ओर हमारा ध्यान तभी जाता है जब कोई चीज गायब होती है। बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड, अब क्यों वो मिसिंग होती है, या तो उसको रिपेयर करने के लिए किसी के पास दे रखा होता है, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या तुमने ये किसी को उधार दे रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, अब नरेटर ने उसको एक एग्जाम्पल दी कि हमें चीजों की इंपॉर्टेंस का पता तभी चलता है जब वो हमारे पास नहीं होती हैं। जब चीजें हमारे पास होती हैं तो हम उनको नोटिस नहीं करते हैं। तो ये बात नरेटर ने उस लड़की को बताई। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, अब नरेटर ने फिर से वो जो अननेचुरल साउंड थी वो उसने सुनी, एंड आई वेंट ऑन, और वो ऐसा करती चली गई। इट मीन्स वो धीरे धीरे से बातें किए जा रही थी, जो उसके दिमाग में आ रहा था वो उसको बोले जा रही थी। आई रिमेंबर माई मदर वॉन्स आस्क्ड मी, अब नरेटर बताती है कि मुझे याद है कि मेरी माँ ने एक बार मुझे बोला था, इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या वो मुझे सिल्वर पॉलिश करने में मेरी हेल्प करेगी। सिल्वर का मतलब होता है चांदी, तो चांदी का पॉलिश करने में वो मेरी हेल्प करेगी। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और नरेटर बताती है कि उस दिन मैं थोड़ा बोर भी थी, उदास भी थी। आई वॉज सैड ऑन दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, उस दिन मैं बीमार भी थी और मुझे घर पर ही ठहरना था। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और क्योंकि उसने इससे पहले मुझे ऐसा करने को नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट, तो नरेटर बताती है कि मैंने उससे पूछा, अपनी माँ से पूछा कि वो किस चांदी की बात कर रही है। शी रिप्लाइड, तो उसकी माँ ने आंसर दिया, सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून्स, फोर्क एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, और बहुत हैरानी की बात ये थी कि उसने मुझे बताया कि ये जो चम्मच हैं, कांटे हैं और छुरियां हैं, ये सारी चांदी की बनी हुई हैं। इट मीन्स नरेटर को नहीं पता था, द नरेटर वाज अनअवेयर अबाउट दोज थिंग्स, उसको नहीं पता था कि हमारे पास चांदी के बर्तन भी हैं। स्पून मीन चम्मच, फोर्क मीन कांटे, और नाइफ मीन छुरियां। द पिक्चर इज शोन हियर। ऑफ कोर्स, and that was the same thing, I didn't know the cutlery we ate of every day was silver। अब नरेटर बताती है कि मुझे इन चीजों का नहीं पता था कि जिनके साथ हम रोज खाना खाते हैं वो चांदी की बनी थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और वो जो लड़की थी वो फिर से हंस पड़ी। वंस अगेन शी लाफ्ड। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर, तो नरेटर उसको कहती है कि मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें ये नहीं मालूम। आई लुक इंटेंटली एट हर, और मैंने उसकी तरफ बड़ी ध्यान से देखा। इंटेंटली मीन ईगरली, उत्सुकता से। व्हाट वी ईट विद, हम किसके साथ खाते हैं। शी आस्क्ड, वेल डू यू नो, तो नरेटर अब उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, तो वो जो लड़की है वो थोड़ा संकोच करती है। हेजिटेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, थोड़ा संकोच करना। जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता होता है तो हम थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं। She walked to the sideboard and wanted to open a drawer। अब लड़की जो है वो साइडबोर्ड के पास गई। अब साइडबोर्ड ये भी एक किस्म का अलमीरा को ही हम कहते हैं, एक जिसमें बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं। एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉर, और वो एक ड्रॉर जो थी उसको खोलना चाहती थी। आई विल लुक, मैं देखूंगी, इट इज इन हियर, ये इसमें है। आई जंप्ड अप, तो मैं एकदम से उठ खड़ी हुई जंप के साथ। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, तो नरेटर बताती है कि मुझे टाइम जो था वो मैं भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, क्योंकि मुझे गाड़ी पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, अब वो जो लड़की थी उसका हाथ तो उस ड्रॉज के ऊपर था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माय मदर, तो उसने नरेटर से कहा कि क्या तुम मेरी माँ का इंतजार नहीं करना चाहती। नो आई मस्ट गो, तो अब नरेटर बताती है कि नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, अब उस लड़की ने वो जो
ड्रॉर था उसको खोला, आई कैन फाइंड माई ऑन वे, मैं अपना रास्ता पता लगा सकती थी। एज आई वॉकड ऑन द पैसेज, और जैसे ही मैं उस रास्ते से गुजरी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, तो मुझे चम्मच और जो कांटे थे उनकी आवाज, खनखन की आवाज मुझे सुनाई दी। जिंगलिंग मीन खनखनाहट, जो बर्तन के जैसे टकराने की साउंड होती है उसके लिए वर्ड है जिंगलिंग। So we came to know that the narrator was very much distressed to see all those things. So this is very touching story. तो यहाँ पर एक बहुत ही important question frame होता है। The address is a story of human predicament that follows war. Comment. This question is generally asked in the examination कि ये जो story हमने पढ़ी, the address, ये आदमी की दुर्दशा को कैसे बताती है, जो उसकी दुर्दशा युद्ध समाप्त होने के बाद होती है, उसके ऊपर कमेंट करना है। So this is very touching story. We know that war brings only death and destruction to the human being. युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आदमी जो है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो ये जो सारा कंटेंट है, ये सारा आप मेंशन करेंगे जो भी नरेटर के साथ घटित हुआ। तो इस लेसन में नरेटर के साथ जो भी गलत हुआ वो सारा इसमें आप कंटेंट डालेंगे। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, तो नरेटर ने उस घर से जाते जाते सड़क के किनारे से नेम प्लेट के ऊपर उसने फिर से देखा, मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, और उस प्लेट पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, अब नरेटर जो थी वो नंबर 46 पते पर थी। The address was correct, और ये जो पता था ये बिल्कुल सही था। But now I didn't want to remember it anymore. अब नरेटर बताती है कि वो अब इस पते को याद नहीं रखना चाहती थी। She wanted to forget that. अब यहाँ भी बहुत ही important question बनता है इस लेसन से कि why did the narrator of the story want to forget the address? कि नरेटर जो है वो इस कहानी में एड्रेस को क्यों भूलना चाहती थी। तो इसमें आप यही मेंशन करेंगे, because the mother of that girl, it means Mrs. Darling, she treated her very insolently and rudely, that was why she wanted to forget the address. तो यही चीजें आप डालेंगे कि उसके साथ उस लेडी ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया, जिसके पास उसकी माँ ने अपनी सारी चीजें दे रखी थी, तो इसी वजह से she wanted to forget the address. I wouldn't go back there. अब लेटर बताती है कि वो वहां वापस नहीं जाना चाहती थी, because the objects that are linked in your memory, क्योंकि वो सारी चीजें जो आपकी यादों से जुड़ी थी, लिंक का मतलब होता है कनेक्ट, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम, पहले का जो टाइम था उससे बिल्कुल जुड़ी हुई यादें। फैमिलियर लाइफ का मतलब हो गया परिचित जो जीवन था उनका, जो चीजें उसको याद थी। इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, उन सभी ने अपनी जो वैल्यू थी वो खो दी थी। इंस्टेंटली मीन बहुत तेजी से, तो उन्होंने अपनी वैल्यू खो दी थी। इट मीन्स अब उन चीजों का उस नरेटर के लिए कोई महत्व नहीं था। एक तो उसकी मदर भी अब मर चुकी थी, और वहां पर वो जो सारी चीजें थी वो उसको और ज्यादा दुख दे रही थी। इसी वजह से वो अपनी वैल्यू जो थी वो खो चुकी थी। Severed from them, severed means they have separated from them, अब वो उनसे अलग हो चुकी थी। You see them again in strange surrounding, क्योंकि जिन चीजों का आपको पता होता है कि ये हमारी है और उनको आप एक अजीब से तरीके से फील करते हो, तो आप उनको फिर भूलना चाहते हो। एंड what should I have done with them in a small rented room, अब नरेटर बताती है कि वो उन चीजों का अब एक छोटे से किराए के कमरे में करती भी क्या, क्योंकि अब नरेटर जो थी वो एक रेंटेड रूम में रह रही थी। रेंट का मतलब होता है किराया। Where the shreds of blackout paper still hung along the windows, shreds mean टुकड़े, तो जहां पर एक काले पेपर के टुकड़े, काले कागज के टुकड़े अभी भी खिड़की के ऊपर लटके हुए थे। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और उनके पास अब ये जो कटलरी थी, कटलरी का मतलब होता है कांटे और छुरियां, वो भी उनके पास मुट्ठी भर ही थे। हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, इट मीन्स उनके पास थोड़े से ही अब कटलरी थे जो कि एक टेबल के ड्रॉर में बड़ी आसानी से आ सकते थे। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, अब नरेटर बताती है कि मैंने डिसाइड किया, रिजॉल्व का मतलब होता है निश्चय करना।
सो शी डिटर्मिन्ड टू फॉरगेट द एड्रेस, उसने निश्चय किया कि अब वो पते को बिल्कुल भूल जाएगी. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द इजीएस्ट. और इन सभी चीजों में जो मुझे भूलनी थी उसमें से ये जो एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, इसको भूलना उसके लिए अब बहुत ही आसान था. इट वॉज द इजिएस्ट वन फॉर द नरेटर. इजी, इजियर, इजिएस्ट, तो ये इजिएस्ट जो है वो इजी की सुपरलेटिव डिग्री है. सो दिस फिनिशेस योर final part of the lesson, and it was really a very interesting and touching story. I hope you liked it. So keep watching and sharing my videos. Thank you.